गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉग्स। स्वागत है आपका। तो आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं अपने इस चैनल पे। जैसा आपको मालूम है, ये मेनली इट्स ए स्पिरिचुअल चैनल। तो पर डे में एक पोएम जो है डेली लिख करके माता काली के को डेडिकेट करके चढ़ाऊँगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यूसली मैं कितने दिनों तक पोएमें चढ़ा सकता हूँ। तो आज मैंने एक पोएम लिखी हुई है, या मैंने 2-3 दिन पहले ही लिखी हुई थी। मैं सोचा शुक्रवार के दिन से ये शुरू करूँगा, क्योंकि शुक्रवार जो है माता काली का एक शुभ दिवस माना जाता है। शुक्रवार के दिन माँ काली की विशेष आराधना की जाती है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने तो कहा है कि शनिवार जो है काली माता के लिए अच्छा शुभ दिन रहेगा, लेकिन बहुत से शास्त्रों में ये कहा कि शुक्रवार काली माता का शुभ दिन है। तो आज मैं अपनी पहली पोएम काली माँ को डेडिकेट करूँगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि कंटिन्यूसली मैं कितनी पोएमें लिख सकता हूँ। तो आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। माँ काली का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, और मैं ये कार्य शुभ कार्य कंटिन्यूसली करता रहूँ, अनइंटरप्टेड तरीके से लगातार करता रहूँ। तो मेरा पहला जो है, मैं कि जब तक न्यू ईयर आता है तब तक मैं पर डे एक पोएम लिखना चाहूँगा। तो मैं देखता हूँ कि मेरा शब्द भंडार कितने दिनों तक जो है माँ की स्तुति गाने में मुझे सक्षम बना पाता है। जय शंकर, जय महाकाल, जय माँ काली, ओम काली माँ। If you like the channel, like, comment, share and subscribe. ओके, तो ये मेरी पहली पोएम है, और पोएम है माँ आती है। तो ये इस विषय पर लिखी गई है कि जैसा लोग कहते हैं कि कलयुग है, लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग में माँ के दर्शन नहीं होते। तो लोग जैसा नॉर्मली कहते हैं कि कलयुग में माता के दर्शन नहीं होते, कलयुग है, किसी भी देवी देवता के दर्शन नहीं होते। तो ये इसी विषय पर ये पोएम लिखी गई है, तो ध्यान से सुनिए। लोग कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग में माँ के दर्शन नहीं होते। माँ कहती है जितना तुम पैसे और सांसारी भोगों के लिए रोते हो, उतना मेरे लिए नहीं रोते। तुम स्त्री धन पुत्र यश कीर्ति के लिए लोटा लोटा आंसू बहाते हो। माँ के दर्शन नहीं हुए, माँ नहीं मिली, जीवन व्यर्थ निकल रहा है, क्या कभी इसके लिए भी पछताते हो? तो मंदिर जाते हो, मंदिर मन्नतों की सूचियां लाते हो। तुम मंदिर जाते हो, मन्नतों की सूचियां लाते हो, कभी माँ के दर्शन हो उस सूची में ये लिखना क्यों भूल जाते हो? जब भी मेरे दरबार आए तो दुखी होने पर ही आए, या फिर सांसारिक भोगों की मन्नतों की सूची लेकर आए, क्या कभी सिर्फ माँ से मिलने की इच्छा लेकर आए? तो मेरे गीत गाते हो, सिर्फ मुझको पाने की इच्छा से कब गाते हो? उससे भी अपने सुख दुख की फरियाद मुझको सुनाते हो। तुम्हारा दुख इतना बड़ा नहीं कि मैं पल भर में ना हार लूं। तुम्हारा दुख इतना बड़ा नहीं कि मैं पल भर में ना हार लूं। पर थोड़ा तो समर्पण लाओ, थोड़ा मेरे नाम में खो जाओ। बच्चे हो मेरे, एक बार मुझे बालक की तरह तो पुकारो, एक बार आवाज़ तो लगाओ। तुम मेरी विकराल मूरत देख कर घबराते हो। अरे पगले, ये तो उनके लिए है जो मेरे बच्चे को सताते हैं। तुमको तो मैं गोद में उठाऊं, तुम पुत्र भाव तो लाओ, तो फिर मैं भी ममता लुटाऊं। तुम छल कपट को त्याग नहीं कर पाते और कहते हो कि कलयुग है, कलयुग के में माँ के दर्शन नहीं हो पाते। मैं माँ हूँ, करुणा और वात्सल्य का सागर मुझ में हिलोरे लेता है। मैं मृत्यु भी हूँ, संहार भी हूँ, उसके लिए जो मेरे बच्चों को कष्ट देता है। तुम शबरी की तरह बुलाओ, मैं राम की तरह आऊँगी। तुम विदुरानी की तरह बुलाओ, मैं श्याम बनकर आऊँगी। तुम राम कृष्ण की तरह माँ माँ पुकारो, मैं तुम्हारे हाथ का बना भोजन खाऊँगी। तुम हृदय की गांठें तो खोलो, एक बार प्यार से मुझको माँ 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 तो बोलो। मैं आती हूँ, कलयुग हो या सतयुग,
माँ कब बच्चों से दूर रह पाती है, माँ कब बच्चों से दूर रह पाती है, माँ कब बच्चों से दूर रह पाती है, माँ आती है। ओम काली माँ, जय माँ काली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छी लगी हुई होगी, और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और इस तरह की पोएमें लिखता रहूं। और अगर आप शेयर, लाइक, कमेंट ना भी करेंगे तो भी मैं पर डे एक पोएम चढ़ाता रहूँगा। जय माँ काली। एंड आई विश कि हर एक पोएम के साथ मुझे 1000 सब्सक्राइबर मिले, क्योंकि इट्स माय विश दैट अगर एक 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं तो देन आई विल गो टू दक्षिणेश्वरी काली माता टेम्पल। जय माँ काली। विशेष रखना हम मनुष्यों का स्वभाव है, और हम मटेरियलिस्ट हैं, तो विशेष हमारे अंदर रहेंगी। मटेरियलिज्म हो या स्पिरिचुअलिटी हो, तो बहुत विशेष जो है माता ही पूरी करेगी, एंड दैट्स इट। अब ये मेरी विशेष जो है इट्स अगेंस्ट द, ये पोएम के वर्ड्स के ही अगेंस्ट है, बट बीइंग ह्यूमन इट इज़ आवर नेचर, रहेगा ही रहेगा, ये हमारा स्वभाव है। और जो हमारे स्वभाव की वीकनेसेस हैं वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन जब भी हम मंदिर में जाएं तो हमारी जो है माँ के प्रति श्रद्धा ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू द थिंग्स। चीज़ों पर ध्यान कम रहना चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो मिल जाएगा जब मिलना होगा। तो पोएम के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। तो इस तरह विशेष रखना मनुष्य का स्वभाव है, वो तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन जो है थोड़ी आध्यात्मिक इच्छाएं भी रहनी चाहिए, जस्ट लाइक माँ के दर्शन हो या कुछ हो, वो भी मैं कह रहा हूँ। तो मैं भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता दोनों चाहता हूँ। जैसा हमारे ऋग्वेद में कहा गया है, यतभ्युदय निश्चय सिद्धि सा धर्म, जिससे भौतिकता और आध्यात्मिकता के अल्टीमेट लेवल तक मनुष्य पहुँचे, उसी को धर्म कहते हैं, एंड दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग। लेकिन दर्शन जिसको चाहिए तो फिर उसकी प्रायोरिटी वही रहनी चाहिए। हम तो उतने हाईएस्ट लेवल के भक्त हैं ही नहीं, हम साधारण मनुष्य हैं, लेकिन हमारे अंदर भी इच्छा रहती है, और इसमें हमें ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि कलयुग है तो ऐसा हो रहा है। हमें ये कहना चाहिए कि हम में कमियां हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग।